हेलो क्यूटीज, आर यू अ बुक लवर और अ बुक वर्म? अगर आपको बुक्स की हॉट गॉसिप और ऑनेस्ट रिव्यू में इंटरेस्ट है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ होगी बुक्स की एक्सरे, प्लॉट का ब्रेक डाउन, कैरेक्टर्स की ट्विस्ट और सबसे जरूरी ये बुक वर्थ है या वेस्ट का जवाब। लेकिन टेंशन मत लो, ये कोई बोर करने वाला लेक्चर नहीं है। यहाँ मिलेगा फुल ऑन ड्रामा, रिलेटेबल रील्स और ह्यूमर का सॉलिड तड़का। हम बात करेंगे किस ऑडियंस के लिए बुक परफेक्ट है, चाहे आप सीरियस रीडर हो या वो बंदे जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए बुक्स खरीदते हैं। ट्विस्ट पे गॉसिप तो है ही, कभी आपको शॉक करेंगे, कभी बोलेंगे भाई ये क्या था, और एंड में मिलेगा मेरा फाइनल वर्डिक्ट। रीड करो या स्किप करो या बस कवर देख के खुश हो जाओ। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ बुक्स विथ मी चांदनी। सुनते रहो रीडर्स नुक ओनली ऑन रेडियो LJ 90.8 FM। अपना रेडियो अपनी आवाज। हाय, मैं हूँ चांदनी और आप सुन रहे हैं रीडर्स नुक ओनली ऑन रेडियो LJ 90.8 FM। आज का बुक रिव्यू एक ऐसी किताब पर है जो आपके दिल के कोने कोने छू लेगी। हम बात कर रहे हैं ऋत्विक सिंह की बुक आई डोंट लव यू एनीमोर की। एक ऐसी कहानी जो प्यार के दर्द का एंड दिखाती है, उसकी कॉम्प्लिसिटी और खुद से सुलह करने की जर्नी को ब्यूटीफुली कैप्चर करती है। बस वार्निंग इतनी है कि टिश्यूज रेडी रखना। ये एक कंटेम्प्रेरी रोमांस नॉवेल है जो प्यार, हार्ट ब्रेक और सेल्फ डिस्कवरी की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर करती है। अगर आप कभी एक रिश्ते के हाइज और लो से गुजरे हो या किसी को हार्ट ब्रेक के बाद हील करते हुए देखा है तो ये किताब जरूर पढ़िए। ऋत्विक की राइटिंग बिल्कुल रिलेटेबल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर पोएट्री की तरह दिल छूने वाली है। वो ऐसा लगता है कि जैसे आपके दिल की बात आपके लिए लिख रहे हैं, और जो इमोशंस उन्होंने कैप्चर किए, उफ उफ उफ, दिल ले लो यार। भाई, ऋत्विक की राइटिंग में एक रिदम है जो आपको पेज टर्नर बनाने पे मजबूर कर देगी। हर लाइन आपके दिल पे एक नया स्कार या हीलिंग पैच छोड़ जाती है। और अब सुन लो कहानी के बारे में। ये स्टोरी एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते की है जो शुरू होता है अनकंडीशनल लव से और धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल डिस्टेंस के जंगल में खो जाता है। कहानी उन मोमेंट्स को कैप्चर करती है जो हर रिश्ते में होते हैं। वो पहली बार प्यार महसूस करना, वो छोटी छोटी बातें जो खुशियाँ देती है, और फिर वो साइलेंस जो रिश्ते को खा जाते हैं। ये सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, ये उस दर्द और कंफ्यूजन के बारे में है जो रिश्ते के एंड होने पर होते हैं। किताब दिखाती है कि कभी कभी कैसे एक इंसान से दूर जाना जरूरी होता है ताकि खुद को वापस पाया जा सके। इमोशनल टर्मोइल कहानी में रिश्ते के एंड होने के बाद का वो दर्द और कंफ्यूजन है जो सबने कभी न कभी फील किया होगा। वो एंडलेस सवाल, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या मैं ठीक कर सकता था, क्या वो ठीक कर सकती थी, वाले सवाल जो कभी कभी रातों की नींद छीन लेते हैं। किताब ये एक्सप्लोर करती है कि कैसे कभी कभी प्यार एक इंसान की आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है, पर जब प्यार खत्म होता है तो इंसान सिर्फ दूसरे को नहीं, खुद के एक पार्ट को भी खो देता है। एक लाइन तो बस दिल को तोड़ देती है कि I didn't lose them, I lost the version of me that existed with them। फिर आती है बात मूविंग ऑन की। कहानी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है मूविंग ऑन की जर्नी। प्यार और हार्ट ब्रेक के बाद खुद से एक नए तरीके से मिलना और एक्सेप्ट करना कि कभी कभी लेटिंग गो इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। बुक की सिंप्लिसिटी और इमोशनल ऑनेस्टी इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ओवर ड्रामेटिक डायलॉग्स के बिना इमोशंस इतने रियल और इंटेंस लगते हैं कि आप कहानी में घुस जाते हो। कुछ कोट्स जो दिल को छू जाएंगे, जैसे कि समटाइम्स द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ लव इज रियलाइजिंग इट्स नो लॉन्गर इनफ, और मूविंग ऑन isn't about forgetting them, it's about remembering who you are without them। और किसको पढ़नी चाहिए ये किताब? अगर आपको इमोशनल स्टोरीज पसंद है जो प्यार और सेल्फ डिस्कवरी को एक्सप्लेन करती है, ये किताब आपके लिए है। और अगर आप इंट्रोस्पेक्शन में बिलीव करते हो तो ये कहानी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये अपने खुद के सवाल का जवाब देगी आपको। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कहानी पढ़ना चाहते हो जो प्यार के खत्म होने के दर्द को समझे और खुद से सुलह करने का रिश्ता दिखाए, तो आई सजेस्ट आई डोंट लव यू एनीमोर एक मस्ट रीड है आपके लिए। ये किताब आपको याद दिलाएगी कि कभी कभी प्यार से ज्यादा जरूरी होता है अपने आप को खोजने का सफर। सो पिक इट अप गाइज एंड लेट इट हील यू।